क्या बोले? नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा। और क्या कहें, बोलो अच्छा बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है ये मीटिंग करवा के। साथी मातृशक्ति सबके मैं नाम जानता हूँ, लेकिन नामों का ही भाषण हो जाएगा कि पहली बहुत मैं लेट हूँ। ठीक है, आपसे आग्रह चाहूंगा, अभी हम लोग चुनाव के जस्ट बाद एक दिल्ली प्रदेश की ये चौथी पांचवी ही मीटिंग है। हालांकि चुनाव चला गया है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। हम सब ने एक पार्टी को हराया और दूसरी पार्टी जाके सत्ता में काबिज हो गई है। आप सभी मातृशक्ति, सभी मेरी बहनें, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपके जीवन में अभी 10 दिन 15 दिन हो गए हैं कि वो सरकार जाने के बाद और नई सरकार आने से के पर कोई अपने जीवन में परिवर्तन आप देखती हो कि नहीं देखती हो, ये बताओ। कोई जीवन में परिवर्तन आया आपको? नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। आज भी हम लोग उसी दशा में हैं। आज भी हम लोग पानी ऐसे ही ला रहे हैं, आज भी हम बिजली के बिल ऐसे ही भर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ की नालियां पूरी कचरे से भरी पड़ी हैं। जब वही सब चीजें साल 2 साल बाद बदलती रहती हैं, लेकिन ये बात हम लोग चिंतन मंथन नहीं करते तो हम उन्हें वोट क्यों दें, हम उनके सपोर्ट में क्यों जाएं। लेकिन ये कोई आप इस पे कोई चिंतन मंथन करने की कोई विशेष मुझे लगती नहीं है कि इतना भी कोई आप लोग इस पे सोचते होंगे कि जब मेरी दशा 10 20 30 सालों से 50 साल से जब से देश आजाद हुआ है, वही दशा हमारी गांव में थी, वही दशा हमारी शहरों में। तो हम क्यों इन पार्टियों को वोट दें, क्यों इन लोगों को आगे बढ़ाएं जो हमारे आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचते। हम तो देते नहीं, पता नहीं कैसे जीत जाता। नहीं, आपके दिए भी नहीं जीता, दिया तो आप नहीं है। आप ये सोचिए, आपके जो आपका भाई, आपके हस्बैंड, आपके पति जब पैसे कमाने जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि नहीं मेरा आने वाला भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, ये पढ़े लिखे और ये तरक्की करें और देश में इनका नाम हो। और जिस स्थिति में मैं हूँ, ये वो स्थिति बच्चों को ना देखनी पड़े। आप उस घटना के लिए आपके जो आपका घर चलाने वाले, जो आपके घर के मुखिया हैं, वो दिन रात खटते हैं चीज के लिए, चिंता में कि आने वाला भविष्य हमारा ठीक हो जाए। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है, ये बात मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूं जिन लोगों ने छोटे छोटे लालचों में अपना वोट दूसरी पार्टियों में जाके देख दिया। जब एक बात सोचने की है यशवंत जी, बहन मंत्रा जी, जब हमारा कोई भला नहीं हो रहा, हमारा कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हमारे जीवन में, तो वो ये वोट हम अपने को क्यों ना दें। ये वोट अभी बसपा का भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा था, बसपा का भी कैंडिडेट यहाँ खड़ा था, जो आपको पता है कि जब इन्होंने मेरा कुछ करना ही नहीं है तो हम कम से कम अपने आदमी को तो आगे बढ़ा दें। ये कोई वो पार्टी तो ये भी कहती है आपसे कि ले लो सबका वोट, जैसे तुम्हारी मर्जी हो उसे कर देना। वो तो इशारा भी करते, लेकिन आप जब भी समझते। मैं सभी से आग्रह करूंगा, ये कोई चुनावी मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक बुद्ध वंदना, एक सामाजिक तरह का हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे कि चलो भाई हमारी मातृशक्ति, कुछ हमारे प्रदेश में कुछ नियुक्तियां हमें करनी है, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। और जिस तरह से आप लोगों ने, महिलाओं की यहाँ तादाद ज्यादा है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगली मीटिंग अब आपकी, जिस तरह से आपका जोश है, माननीय सांसद जी भी आपकी मीटिंग लेंगे और मैं बताऊंगा वो समय कहाँ पे होगा, आप आना। और माननीय सांसद जी भी आपके काम को प्रोत्साहित करेंगे, आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से कम रिसोर्सेज में अपने घर का सारा काम देखते हुए भी आप सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। समाज में परिवर्तन एक मातृशक्ति से ही हो सकता है। आदमी के तो जो मिशन मूवमेंट का काम है, उसकी एक लिमिटेशंस है कि उसे अपना घर भी चलाना और मिशन मूवमेंट भी चलाना, लेकिन महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समय दे सकती है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि हमारी मातृशक्ति कितना अग्रसर है इस परिवर्तन को करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः भाई यशवंत जी को, बहन मंत्रा जी को, कि जिन लोगों ने हमारी क्या परेशानी है। तो ऐसी मीटिंगें निरंतर लगती रहे और ऐसी मिशन मूवमेंट का काम हमेशा आगे चलता रहे। और बहुत जल्द मैं यशवंत जी को मैं बताऊंगा और बहन मंत्रा जी आपको बताएंगी कि माननीय सांसद जी कब आपके
इस सारे समूह से मिलने आएंगे और मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा, जगह भी बताऊंगा। आप इसी तरह से इस विधानसभा में मिशन मोड का काम बढ़ाते रहे और इस कार्य को कभी ना रुकने दे साथियों। सभी साथियों ने मेरी बात सुनी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।